Good morning to all of you. Welcome to Pragya High School. Today I am here to discuss the chapter first of class 8, The Navy Friends, written by Premchand. I hope you will enjoy this chapter. So let's start the chapter. A bird had laid eggs just above the cornice in the Kesav house. केशव को घर के छज्जे पे एक पक्षी अंडे देती है. कॉर्निस मीन्स घर का छज्जा. Both Kesav and his sister Syama would watch the birds intently as they flew back and forth. दोनों भाई बहन श्यामा और केशव बर्ड को बहुत ध्यानपूर्वक देखा करते थे. First thing every morning, the two would come and stand in the front of cornice, rubbing their eyes. पहली सुबह वे दोनों सुबह उठने के बाद आंख मलते मलते वो छज्जे के पास आके खड़े हो जाते और छज्जे के ऊपर पक्षी को देखते. The pleasure they drew from seeing the two birds was so great they even forget about the joys of milk and jalebis. वो दोनों बर्ड्स को देखने में इतने उत्साहित थे कि ये अपना जलेबी और दूध पीना भी भूल जाते थे. ये सब चीज़ देखते हुए श्यामा और केशव के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे. न्यूमरस ऑफ क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड. तो उन लोग दिमाग में क्वेश्चन आते थे. हाउ बिग वेयर द एग्स. अंडे कितने बड़े हैं. व्हाट कलर वेयर दे. अंडे का कलर क्या है. हाउ मैनी. अंडे कितने हैं. व्हाट डिड दे ईट. वो खाते क्या होंगे. हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम. वो चिक्स अंडे से बाहर कब आएंगे. व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक. घोंसला कैसा बना हुआ है. ये वगैरह वगैरह क्वेश्चन दोनों के भाई बहन के मन में आते रहते थे. बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन. बस उनको दोनों के अलावा उनके आसपास और कोई नहीं था जो उनके सवालों के जवाब देता. माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स. उसकी माँ के पास समय नहीं रहता था उसके घर के कामों करने के अलावा, और उनके बाबूजी किताबों की दुनिया में रहते थे और अपना बिजी रहते थे. द टू चिल्ड्रंस हैड कम्फर्ट देमसेल्फ बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर. दोनों भाई बहन एक दूसरे से ही बहुत सेटिस्फाइड थे. दोनों अपने एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे, आंसर पूछते थे और अपने में ही जो था सब बोलते थे. तो श्यामा पूछती अपने भैया से. श्यामा टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स. इस श्यामा अपने भैया से पूछती है क्या अंडे से चूजा बाहर निकल के उड़ जाएंगे. अभी तक हमने इस पैरा में देखा, सुनिए एक बार फिर से हिंदी में. दो पक्षी होते हैं जो केशव के छत के छज्जे पे अंडे देते हैं, और केशव और श्यामा दोनों इस अंडे को बहुत ध्यानपूर्वक देखा करते थे. तो लोग दोनों को अंडे को देखते हुए इन लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते थे कि अंडे का साइज़ क्या है, बड़ा कितना है, अंडा कलर क्या है, कितने सारे अंडे छज्जे पे पड़े हुए हैं, वो लोग खाते क्या होंगे. ये दोनों सवाल उसके अंदर आते होंगे. वो सब जब भी मॉर्निंग में उठते तो सबसे पहले वो छज्जे के नीचे जाके वो पक्षी को ही देखा करते थे. चलिए अब आगे देखते हैं. नो सिली, केशव वुड रिप्लाई, प्राउड एंड स्कॉलर. केशव अपने बहन को बोलता है नहीं मूर्ख, वो अभी नहीं उड़ सकते. फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स. सबसे पहले उनके पंख बड़े होंगे. हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स. वो इतने पुअर पक्षी बिना विंग्स के, बिना पंख के कैसे उड़ सकते हैं. श्यामा व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस. क्या वे पुअर पक्षी अपने बच्चों को खाना खिला पा रहे होंगे. दिस वॉज द ट्रिकी क्वेश्चन फॉर इवन केशव टू आंसर. यह क्वेश्चन बहुत ही कठिन था केशव के लिए भी बताना उसकी बहन श्यामा को कि वह बच्चे क्या खाते होंगे. अ कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड. कुछ दिन बीत गए तो पक्षी के तरफ दोनों भाई बहन का ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ. दे वेयर एगर टू सी द एग्स. दो बहुत ही एक्साइटेड थे दोनों अंडे देखने के लिए. दे वेयर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन. वे दोनों सोच रहे थे कहीं अंडे से चूजा निकाल के उड़ तो नहीं गया पंछी बन के. द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेट हेवली ऑन देयर माइंड. दोनों के दिमाग में बहुत गहरा चिंतन था कि दोनों मतलब गरीब पक्षी अपने बच्चे को क्या खिलाते होंगे. यह दोनों बहुत गहरा सोच रहे थे. वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन टू फाइंड हर ब्रूड. कब ये इतना यंग पक्षी अपने बच्चों को खाना कहाँ से लाते होंगे. ये सब सवाल उसके दिमाग में बहुत गहरा सोच बना रहा था. द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ. तो ये लोग सोच रहे थे यदि अगर उसे खाना ना मिले तो वो मर जाएंगे. दिस थाउट, चलिए अब आगे. दिस थाउट लेफ्ट द सिबलिंग वेरी एनएग्जिसिस. ये उन दोनों को बहुत गहरा सोच में डाल दिया.
चलिए अब आगे देखते हैं। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड टू पिक। वो दोनों भाई बहन अपने आप में सोच बनाते हैं कि कुछ खाना छज्जे के ऊपर रख दिया जाए, जैसे चावल के दाने या पानी। श्यामा यह बहुत खुशी से बोलती है। ओह, देन द बर्ड वांट टू हैव टू फ्लाई एनीवेयर टू सर्च द फूड, विल सी। तब श्यामा रिप्लाई करती बहुत खुशी से, तब तो पक्षी को कहीं उड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम उसके छज्जे पे खाना, चावल या पानी रख देंगे। तब केशव रिप्लाई करता है, ओह नो, सेड केशव, वाई वुड सी बट वांट टू चिक बी रियली हॉट अप देयर। तब केशव के दिमाग में प्रश्न आता है कि उसके घोंसले पे धूप का रोशनी भी आ रहा होगा, जिससे अंडे को बहुत ज़्यादा धूप लगते हुए चूजे को से धूप से जल ना जाए। ये सोच केशव के दिमाग में आ रही थी। अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामास माइंड। ये सब सोच श्यामास के माइंड में नया था। केशव हैड नॉट थॉट दिस प्रॉब्लम अंटिल देन। केशव ये सब का पहले ये सब नहीं सोच रहा था, लेकिन अब ये सोच उसके गहरा सोच में डाल दिया। यस, ही सेड, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थ्रिस्ट अप देयर, देयर इज नो शैडो अबव देम इवन। मतलब उसके केशव को कहने का मतलब था कि उसके अंडे के पास ना ही कोई पेड़ है जिसके पत्ते के सामने छाया आ जाए और अंडे सेफ हो जाए। तो इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट द makeshift roof would be erected above the nest। तो ये दोनों भाई बहन अपने आप में विचार करके बताते हैं कि इसके लिए एक घोंसला बनाया जाए जिसके मदद से उनके घोंसले पर कुछ छाया आ जाए, जिसके चलते उन लोग को धूप से बचे रहें। द प्रपोजल फॉर बॉल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन ऑफ राइस वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड। कुछ पानी कटोरा में और कुछ चावल छज्जे पे रखने का ये लोग विचार करते हैं और वहाँ रखते हैं ताकि पक्षी लोग वहाँ से खाना खा सकें। बोथ चिल्ड्रंस बिगन टू वर्क इन अर्नेस्ट। दोनों बच्चे वहाँ छज्जे के ऊपर घोंसला बनाने का काम शुरू करते हैं। श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पोट। श्यामा घर जाती है और अपने घर के क्ले पोट से थोड़ा कटोरी में चावल निकाल के ले आती है। केशव सीक्रेटली इम्प्टेड द स्टोन बॉल ऑफ इट्स ऑयल। केशव अपने घर में जो कटोरा में ऑयल रखा हुआ था उसे साफ करके ले आता है और उसमें पानी भर के छज्जे पे रख देते हैं ताकि वो लोग चावल और पानी पी सकें। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर्स। बट ये दोनों के दिमाग में फिर सवाल आया कि अगर घोंसले बनाएंगे उनके लिए तो फिर कपड़े कहाँ से आएंगे, ये दोनों सोच रहे थे। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट। अब बिना सपोर्ट के घोंसला कैसे बनाया जाए, ये लोग विचिंतन कर रहे थे बैठ के कि घोंसला बनाया जाए तो उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए, और घोंसला बनाए तो उसके लिए सपोर्ट कहाँ से दिया जाए, कि छज्जे के ऊपर तो कोई सपोर्ट का था नहीं कि जिसमें बांध के ये लोग घोंसला तुरंत बना दे जिससे उस धूप से उनके अंडे बचे रहें। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर वाइल बिफोर इट वॉज फाइनली रिसॉल्व। केशव बहुत ही कन्फ्यूज हो गया इसको सॉल्व करने में कि इसको कैसे फाइनली सॉल्व किया जाए। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डजेंट सी यू। केशव अपने बहन श्यामा को बोलती है, घर जाओ और गार्बेज बास्केट उठा के लेते आओ, जिसमें हम लोग सब्जी वगैरह कुछ रखते हैं ना वो बास्केट, वो बोला जाके उठा के लेते आओ। और ये उठा के लाने में श्यामा को बोली कि चुपके से लेते आना, माँ को ये बात की पता ना चले, ठीक। बट इट गॉट होल इन द मिडिल, विल इट कीप द सन आउट। तब ये लोग सोचते हैं कि ये सब अगर बन जाए तो उसके अंडे धूप से बचे रहेंगे। केशव रिप्लाई करता है श्यामा को, फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट। श्यामा अपने केशव भाई को पूछते रहती है कि कैसे बनाए, क्या बनाया जाए, तो उसके भाई गुस्से से बोल देता है, फर्स्ट गो एंड ब्रिंग द बास्केट। बोलता है तुम पहले जाओ और बास्केट ले आओ। केशव सेट विथ स्लाइटली इरिटेशन, वो बहुत गुस्से में बोलता है अपनी बहन श्यामा को कि ये सब हम बाद में कर लेंगे, पहले तुम बास्केट जाके ले आओ। आई टेक केयर ऑफ द होल। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट। श्यामा घर दौड़ी हुई जाती है और बास्केट लेके हाथ में चली आती है। केशव stuffed the hole with some paper and rested basket against the branch of the nearby tree। केशव जो छज्जा ये लोग बना रहा था बास्केटबॉल में, उसमें छोटा सा एक छेदा था, उसको लेके लोग केशव उसका सोल्यूशन निकाल रहा था कि उस छेदा को कैसे बंद किया जाए जिसके चलते धूप उसके अंदर से पास ना कर सके। तो केशव ये सब सॉल्व कर रहा था। सी हाउ द शैडो ऑफ बास्केट फॉल ऑन द नेस्ट। तब जब बोला कि देखिए जब घोंसला बनने के बाद
केशव देखा कि जो धूप की रोशनी छज्जे पर पड़ रही थी, तो उससे पहले जो घोंसला बास्केटबॉल के थ्रू दोनों भाई बहन मिलकर बनाए थे उस पर पड़ रही थी, और उससे जो शैडो बन रहा था यानी जो छाया वो अंडे पे पड़ रहा था। इससे हो क्या रहा था कि अंडे पे धूप नहीं पड़ रहा था और उनके चीक्स यानी चूजे बहुत ही सेफ थे, उन्हें कुछ तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, तब इन लोग बोलता है कि अब धूप इससे पार नहीं कर सकता है। लिसन फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा ये आप लोग को बताते हैं कि आखिर स्टोरी में है क्या। हम शुरू से अंत तक एक बार समाप्त करते हैं, देखिए हिंदी में पूरा समझाते हैं आखिर स्टोरी क्या बोल रहा है। एक पक्षी है जिसको केशव के घर के छज्जे पे 2 अंडे देती है। ये अंडे देख श्यामा और केशव बहुत ही खुश होते हैं। ये जब भी सुबह उठते तो ये अंडे छज्जे के किनारे नीचे जाके खड़े हो जाते और ऊपर देखते और अपनी आंखों को मलते। जैसे सुबह हम लोग कैसे उठ के आंख मलते रहते हैं, वैसा ही लोग आंख मलते मलते छज्जे के नीचे पहुंच जाते हैं। तो ये बर्ड को बहुत उत्साहित से देखते थे, कि इतने उत्साहित से बर्ड को देखने में, पक्षी को देखने में और अंडे को, कि अपना रोज़ का खाना सुबह खाना भूल जाते थे। ये लोग बर्ड्स को ही सबसे पहले देखते थे। तो ये सब चीज़ देखते हुए उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, बहुत सारे प्रश्न आते रहते थे श्यामा के पास, कि अंडे का साइज क्या होगा, अंडे अपने पक्षी अपने बच्चों को क्या खिलाती होगी, अंडा कितना है, उसका रंग क्या है। ये सब सवाल दोनों भाई बहन एक दूसरे में बताते रहते थे। तो उसके आसपास उन लोग दोनों के अलावा कोई और नहीं था जो इसके सवालों का जवाब दे सके, इसलिए दोनों एक दूसरे से ही बातचीत करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले लिया करते थे एक दूसरे से। उनकी माँ के पास उतना टाइम नहीं होता था, वो अपने घर के कामों में बिजी रहती थी, और उसके बाबूजी मीन्स उसके फादर अपने किताब के दुनिया में रहते थे, अपने काम करते रहते थे। दोनों अपने आप में ही बहुत खुश रहते, खुशी से बात करते और इस सारे क्वेश्चन का हल अपने एक दूसरे से पूछा करते थे। तब एक सवाल श्यामस के दिमाग में आता है, द सिस्टर ऑफ केशव, केशव के बहन के दिमाग में एक सवाल आता है और अपने भैया से वो पूछती है, क्या भैया चिक्स जब अंडे से बाहर आ जाएगी तो क्या उड़ जाएंगे? तब केशव अपने बहन को बोलता है, नहीं मूर्ख, वो इतने जल्दी नहीं उड़ पाएंगे, वो अंडे से बाहर आएंगे तो उससे पहले उसके पंख को बड़ा हो गए तब उड़ सकते हैं, वैसे नहीं उड़ सकते हैं। तब श्यामा बोलती है कि क्या उसके माँ पापा उसके खाना को ज़रूरतमंद पूरा कर पा रहे होंगे? तब केशव भी सोचने लगा कि ये बात तो सही है कि उसके मम्मी पापा क्या अपने चिक्स यानी अपने बच्चों को खाना खिला पा रहे होंगे कि या नहीं। इसी तरह बात करते करते 2-3 दिन बीत गए। तो फिर ये लोग अपने आप में बहुत ही उत्साहित थे कि अंडे को देखने के लिए, रोज़ सोचते थे अंडे देखते। एक्चुअली अंडे तो छज्जे के ऊपर थे, ये लोग नीचे थे, तो अंडे को देख नहीं पाते थे, सिर्फ पक्षी को ही देखते थे। तो जैसे जैसे दिन बीतता था ये दोनों बहुत ही उत्साहित होते थे कि अंडे कितने हैं और हमको देखना है। तो ये लोग अपने में ऐसा ही बात करते रहते थे। तो फाइनली ये लोग बहुत ही गहरे चिंतन में एक दिन चले जाते हैं, ऐसा ही दिन बीतता है तो, कि गरीब पक्षी, नए पक्षी अपने बच्चों का खाना कहाँ से ला पाएंगे, ये प्रॉब्लम लोग दोनों के दिमाग में आता है। तो दोनों भाई बहन अपने में विचार करते हैं, क्यों ना हम लोग दोनों मिल के ही कुछ खाना एक कटोरा में पानी और थोड़ा चावल उनके छज्जे पर रख दिया जाए, ताकि उन्हें कहीं उड़ के जाना ना पड़े खाना के लिए, वो लोग वहीं से खा लिया करें। ये दोनों ये सब इसका हल निकालते हैं। तो फिर केशव के दिमाग में एक और सवाल आता है, क्या ये धूप से इन लोग को जल नहीं जाते होंगे इसके चूजे? क्योंकि चूजे तो बहुत ही नाजुक होते हैं, आप लोग देखेंगे बच्चे अंडे से बाहर निकलता है तो धूप को तो तंग करेगा ही पूरा उसे। ये लोग ये भी सोचते हैं क्यों ना इसके लिए कुछ एक छत्ता बना दिया जाए, जिससे धूप पड़े तो उस छत्ता पे धूप पड़े, इसके घोंसले पर डायरेक्ट धूप ना पड़े, ताकि अंडे सुरक्षित रहें। ये सोच रहे थे ये। तो केशव और श्यामा दोनों मिल के क्या करते हैं, अपने घर के एक बास्केट लाते हैं उठा के, और उनकी मदद से एक घोंसला ऊपर बना देते हैं, ताकि धूप जो आए उस घोंसले पे पड़े, उसके अंडे पे ना पड़े। ये तब रख देते हैं, उसके बच्चे फिर आराम से वहाँ से रहते हैं और धूप से भी बचे रहते हैं, और शेल्टर भी उसके लिए बना लेते हैं। यही है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर। आपको समझ आया होगा स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अभी तक हम होप करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। यदि समझ आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे कुछ प्रश्न है और आगे भी कहानी है, पूरा कहानी भी ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम कहानी आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप लोग देखिए।